नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली आंदोलन से इंटरनेशनल किसान नेता बने राकेश टिकैत। स्वागत है सर। थैंक यू। आज जेवर में हैं, क्या क्या मामला है, क्या मुद्दा है? भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम लोगों का अब टाइम आ गया कमाने का। पैसे पीछे हमारे पास ख़त्म हो रहे थे, इस करके हम वहाँ बैठे थे धरने पे। किसान भाई तो भाई हैं हमारे, लेकिन पैसे तो हमारे पास ही आएंगे ना भाई साहब, जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। तो हमारे को लगा कि अब जेब पर पहुँच जाओ, वहाँ पे आंदोलन करो, पैसे वहे कमाओ और उसके बाद भाई साहब निकल लो वहाँ से। नहीं टिकैत साहब, जमीन नोएडा के किसानों की, आपके पैसे, आपकी कमाई कैसे होगी? अरे किसानों को तो हमने इतने सालों से बना रखा है भाई साहब, तो अब नहीं बढ़ाएंगे। कैसी बात कर रहे हो? देखिए, सीधी सी बात यह है कि हम तो अपना बता देते हैं कि भाई हमने ये जो है डील आपकी इतने फिक्स करानी है। किसान भाइयों के एक नेता नूता को पकड़ लेते हैं, उससे बोल देते हैं भाई इतने पैसे पीछे जो इनको खिला देंगे, दे देंगे, मतलब कि इनके काम के लिए। और सरकार से दरखास्त कर देते हैं कि भाई इनके लिए कुछ कर दो। बाकी जो करोड़ों रुपए होता है, इस करके तो हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे, वरना भाई साहब हम जैसे गवार आदमी को कोई पास बिठा के राजी न रखे। किसान, आप सरकार के तो खिलाफ बात करते हैं आप। सरकार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मुझे पता है सरकार हमारी इतनी अच्छी है कि अगर हमारी दो बातें हम उनके खिलाफ भी करते हैं तो भी जब हम किसान भाइयों को सामने ले आते हैं तो उनका चेहरा देख के वो पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद वो हमारी बातें मान जाते हैं। तो बस इस करके हमारी दुकानदारी चल रही है और हम चला रहे हैं इसको, खूब धड़ल लेते हैं। दुकानदारी के चक्कर में जेवर में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं? देखिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। एयरपोर्ट बने ना बने, रेलगाड़ी आए बैलगाड़ी, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है भाई साहब, दो पीसे बचने चाहिए। और कहीं भी बिठाओ हमको, जेवर पे बिठाओ कि घेवर पे बिठाओ कि कहीं पे बिठाओ, हमें कोई मतलब ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दल कमज़ोर होता जा रहा है, टूट रहे हैं लोग। भाई साहब, हर जगह ना देखो क्या होता है, सेंध लगाने वाले बहुत सारे होते हैं। अब देखो, मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया पता है आपको? क्योंकि आपके माइक के नीचे ना तार नहीं है। पिछली बार एक ने क्या करा, तार घुमा करके धाड़ दी मेरे यहाँ पे, पूरा मुंह सूज गया। अभी भी थोड़ा पूरा नहीं खुलता, इतना ही खुलता मेरा मुंह, इसलिए मैं यूँ करके खड़ा हूँ। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कौन कौन कब सेंध लगा करके बैठ जाता है और वो हमारे कोई धाड़ धूड़ कर देता है। उन्हीं लोगों में से कोई एक है जिस बंदे ने हमारे पीछे वगैरह मारे। तो क्या होता है कि दल इसलिए टूटता है क्योंकि सबको जब पहले डिसाइड हो जाता है मीटिंग में कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तुमको इतने, उसके अंदर अगर किसी के खुजली मचती है तो फिर वो दूसरों को भड़काता फिरता है और इसी वजह से दल का नाश हो लेता है और बिल्कुल ख़त्म हो लेता है। तो राजेश चौहान को पैसे कम दिए आपने? नो कमेंट्स। हमें भी आती है इंग्लिश। लखनऊ का जो कार्यालय है उसके ऊपर 2 करोड़ का बिजली का बिल। अब देखिए जी, क्या होता है कि बिजली की तो जहाँ तक मैं आपको बात करूँ कि हमारे को ज़रूरी है बिजली। अब उसमें क्या है कि जब कोई आदमी बैठता है ना किसानों के लिए, तो वो बैठता है अंगारों पे। देखिए, हम बैठे NS-24 यहाँ वहाँ फलाना ढिमाका, 9 महीने तक चला हमारा पूरा का पूरा आंदोलन। उसके बाद हमारे को बताया गया भाई आपको ये दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अब इस बीच में आदमी अगर कहीं पे कुछ लाइट खुली रहेगी, कुछ बात हो गई, वहाँ पे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं हमें तो नहीं पता ना। और ये बिजली विभाग को पता है कि भाई 2 करोड़ निकाले, 9 करोड़ निकाले, 50 करोड़ निकाले, हमें क्या पता इस बात का भाई साहब? हम तो वहाँ पे लग रहे थे दिन रात। देखो अभी भी धूप में खड़े हैं, आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। दिल्ली में एसी में थे, यहाँ धूप में, कितना फ़र्क है? देखिए, क्या होता है, कुछ हाथी के दांत दिखाने के होते हैं, कुछ खाने के होते हैं। तो ये तो अभी दिखाने वाले दांत हैं कि भाई हम आए हैं, कितना गर्मी में खड़े हैं, पसीना पसीना आ रहा है और ये है वो है। अभी हमारा थोड़ा मुआयना करना, रेक्की करने गया है ओमवीर एक बार लौट करके आएगा, बताएगा किस किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं, फिर हम उससे धरना देंगे अपना यहाँ पे। अच्छा ठीक है साहब, सरकार मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने आपको बुलाया है किसान को समझाने के लिए कि 4 गुना सर्कल रेट से 4 गुना पैसा लेकर आप किसानों को मना लें। देखिए जी, क्या है, किसानों को मनाने के लिए तो सवाल ये कि आपकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी उसमें? इतनी देर अगर किसी को हमसे बात कर लेते ना जी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, कान पे पड़ जाता खींच करके। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये कैपिटल टीवी है, इसलिए तो कुछ ना कर रहा हूँ तुम्हारा पुंडीर साहब। ध्यान से सुन लो बात को मेरी। हाँ,
तो मैं अब तक ये कह रहा हूँ, देखिए क्या है, किसान भाई को कम दो। क्यों? क्योंकि वो कम में खुश है, मेहनती बंदा है, अपना काम करता है, अपना खुश रहता है। अब उनके बिहाफ पे हम लेंगे पीछे जो है, और पीछे ले करके, क्योंकि देखिए हमारे पेट बड़े हैं, हमारा जो है कुनबा बड़ा है, हमारा जो है क्या बोलते हैं अंग्रेजी का क्या वर्ड था यार, हाँ, विजन बड़ा है हमारा, बड़ा देखते हैं कि आज हम आपके लिए यहाँ पे बैठे 9 महीने, फिर आप जेवर आ लिए, कहीं और आपका दिक्कत होगी वहाँ पहुँचेंगे, तो वो हमारा विजन बड़ा है, इस करके शेयर भी बड़ा होगा। तो वो करके हम जो है अपना शेयर अपना रखेंगे, और उसके बाद देख लेंगे जो उनको देना होगा भाइयों को दे देंगे, उसमें क्या है। इसलिए इस करके मैं उन्हें मनाने आया हूँ। अच्छा, एक सवाल और टिकैत साहब, आप किसानों के लिए 24 घंटे फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जब दिल्ली भारत की राजधानी है, मानते हो, मानना ही पड़ेगा, है ही राजधानी, वहाँ पे जब एक बैठा सीएम सबको बिजली पानी मुफ्त दे सकता है, तो ये हमारी सरकार क्या कर रही है, वो ना दे सकती? भाई हमारे को दो बिजली फ्री दो, हम पानी भी ना मांग रहे भाई साहब, हम तो कह रहे सिर्फ बिजली हमको फ्री दे दो। क्यों? लास्ट टाइम क्या हुआ था जब मैं धरने पे बैठा, भाई साहब मैं क्या बाथरूम करने के लिए अंदर बैठा, पानी ख़त्म हो गया, अब मोटर नहीं चली क्योंकि लाइट गई हुई थी, अब जब तक पानी नहीं आया तब तक मैं अंदर बैठा ही रहा, पसीने और ये वो। तो इसलिए हमने बिजली की मांग की है कि भाई कोई भी जो बंदा, अरे मैं बोल लूँ पहले यार, बीच में ऊँचा क्या रहा बंदा, पीछे क्या है, शाही तो नहीं है ना, हाँ शाही नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो इस करके हमने मांग की है। और अब आप देखो, मैं ज़्यादा वो इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपका हरकतें कुछ सही नहीं लग रही हैं, आप कुछ निकाल रहे हो पीछे से। नहीं, हरकतें ठीक है टिकैत साहब। चलो ठीक है, अगर ठीक है तो, वरना तो फिर आपको पता है मेरा एक मिनट में ट्रैक्टर निकाल लूँगा मैं, 1 मिनट में ही। चल रहा हूँ, बस बहुत हो गया, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, ग्लूकोज पीऊँ जा करके मैं। एक आखिरी सवाल टिकैत साहब, एक आखिरी सवाल, हाँ, बोलिए। एक ट्रैक्टर जो है दिल्ली की बजाय इस बार लखनऊ जाने की तैयारी है, क्या है? ये सस्पेंस है, ये सस्पेंस अकाउंट है, अभी देखते हैं जिस हिसाब से रोड खाली मिलेगी उस हिसाब से ट्रैक्टर निकलेगा। जय श्री राम, मैं चल रहा हूँ। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो आज जेवर में महापंचायत का में मुख्य अतिथि थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राकेश टिकैत के आने के बाद ये जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनता है या नहीं। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।